बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। आज दो अहम स्टोरीज़ पर बात करनी है, लेकिन मीडिया तो इस पर बात करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो सोशल मीडिया पर जो इस वक्त कैंपेन लॉन्च कर दी गई है साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान के ख़िलाफ़, और एक और ऑडियो जो है हमारी इतला के मुताबिक आज रात तक या कल तक एक और जो टोटा फैक्ट्री है जो कि रायवंड से कंट्रोल होती है, वहाँ से कुछ लोगों को एक वीडियो जो है वो दे दी गई है। तो अब जो अमली तौर पर इमरान ख़ान और इस्टेब्लिशमेंट जो है एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। पहले तो इमरान ख़ान इनडायरेक्टली न्यूट्रल्स को, इस्टेब्लिशमेंट को लताड़ रहे थे या उनके ऊपर पॉइंट स्कोरिंग कर रहे थे, लेकिन आज बाकायदा तौर पर इमरान ख़ान ने उन पर बड़ा वार कर दिया है। इमरान ख़ान साहब ने एक इंटरव्यू दिया है जिसकी अहम तफसीलात आपके सामने रखनी है। क्या इल्ज़ाम इमरान ख़ान ने लगाया है इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, और इमरान ख़ान दिन ब दिन इतना मामला संगीन क्यों करते चले जा रहे हैं, इसकी क्या तफसीलात हैं, और सूरत हाल इंतहाई गंभीर होती चली जा रही है, इसकी तफसीलात आपके सामने रखूँगा। दूसरी खबर जिस पर बात करनी है कि अरबों ने जो हशर किया है भारत के परखच्चे उड़ा कर रखती हैं। आप सबको पता है कि इस वक्त भारत में सरकारी सतह के ऊपर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की गई, और उनके जो स्पोक्स पर्सन हैं मोदी के, उन्होंने टीवी पर बैठकर जो गुस्ताखाना बातें की हमारे नबी की शान में, उस पर आज पूरी मुसलमान ममालिक जो हैं, मुस्लिम उम्मा जो है वो यकजा होकर रह गई है। और ये हमें बहुत खुशी हुई कि आज इमरान ख़ान जो पहले इस्लामोफोबिया की बात कर रहा था और आज पूरी दुनिया ने उनका मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अरब ममालिक ने तो बहुत बड़ा धचका दिया, उस पर तो बात करनी है, लेकिन आज इमरान ख़ान के जाने के बाद पाकिस्तान का स्टांस जो है वो बड़ा शर्मनाक है। पाकिस्तान सिर्फ बयानात की हद तक महदूद है। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो बात हो जाए कि आज अमली तौर पर इमरान ख़ान और इस्टेब्लिशमेंट एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। देखिए, शीरी मज़ारी ने कुछ तहलका खेज़ बयानात दिए, और बड़ी इस वक्त स्ट्रेटजी ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत की कि 3 बंदे इधर से इमरान ख़ान ने एंटी इस्टेब्लिशमेंट रखे हैं और 3 बंदे जो हैं वो प्रो इस्टेब्लिशमेंट रखे हैं, और प्रेशर बढ़ाते चले जा रहे हैं इमरान ख़ान दिन ब दिन। और जिसमें शीरी मज़ारी हैं, फवाद चौधरी साहब हैं, डॉक्टर शहबाज गिल हैं, जो कि पूरी तरह से इस्टेब्लिशमेंट पर चढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो शीरी मज़ारी साहिबा ने कुछ तहलका खेज़ एक इंटरव्यू दिया था, तो उन्होंने कहा कि न्यूट्रल हमारी हुकूमत गिराने के पीछे हैं और अदारे जो है वो इस इम्पोर्टेड हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि वो कौन था जिसने अमेरिका को ये कहा कि इमरान ख़ान ने अकेला रूस का दौरा किया, हम जो है वो इस रूस के दौरे के हामी नहीं थे। वो कौन था, उन्होंने सवाल पूछा था। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ये मरासला जो है वो फ़ॉरेन ऑफिस से एड्रेस नहीं था। अगर फ़ॉरेन ऑफिस से एड्रेस नहीं था तो फिर किसको कहा जा रहा था कि इमरान ख़ान की हुकूमत का ख़ात्मा किया जाए, वरना पाकिस्तान संगीन नताइज भुगतने के लिए तैयार रहे। तो ये किसको कहा जा रहा था, डॉक्टर शीरी मज़ारी ने ये अपने एक इंटरव्यू में कहा। और फिर इमरान ख़ान का अगर आपको स्टांस बताऊं तो इमरान ख़ान जो है वो इनडायरेक्टली इस्टेब्लिशमेंट को लताड़ रहे थे, उन पर वार कर रहे थे, और वो ये कह रहे थे कि आप न्यूट्रल रहें, सो बिस्मिल्लाह रहें। लेकिन अब न्यूट्रल रहने का मौसम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में रजीम चेंज हो गई। पाकिस्तान में जो अमेरिका के आगे जिसने झुकने से इनकार कर दिया, और उसका आज अमेरिका ने जो हशर करके रख दिया है, वो सब कुछ आपके सामने है। तो लेकिन आज भी वो सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। तो इमरान ख़ान जो है वो न्यूट्रल से कुछ सवालात करते थे, लेकिन अब इमरान ख़ान कह चुके हैं कि वो नाम भी लेंगे, वो किरदारों के चेहरों से नकाब भी उतारेंगे। वो जो इस वक्त जिनके चेहरों पे नकाब लगा हुआ है उनका मास्क उतार के रख देंगे इमरान ख़ान, क्योंकि आने वाले दिनों में इमरान ख़ान असल मीर जाफ़रों के नाम लेने जा रहे हैं। तो नाज़रीन इकराम, अब इमरान ख़ान ने कहा है, एक इंटरव्यू में कहा है कि ये तासुर है कि इदारे न्यूट्रल हैं। इदारे न्यूट्रल नहीं हैं, बल्कि वो इस इम्पोर्टेड हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। पहली दफ़ा इमरान ख़ान का इतना जारहाना बयान जो है वो सामने आया है, और वो बल्कि ये कहना चाह रहे हैं, यानी कि इमरान ख़ान ने सीधा साधा वार कर दिया इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कि इम्पोर्टेड हुकूमत को असल में लाया कौन है, न्यूट्रल्स लाए हैं, इदारे लाए हैं। ये इमरान ख़ान ने आज अपनी इस इंटरव्यू में कहा। और वो ये कहना चाहते हैं कि जो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, जो रजीम चेंज की गई, यानी कि जिस रात मुझे निकाला गया और जिस तरह से वो रात मेरे पर भारी गुजरी, उसके पीछे न्यूट्रल्स हैं।
उसके पीछे ये इस्टेब्लिशमेंट है। ये इमरान खान ने बड़ा वाज़े जो है वो आज अपने इंटरव्यू में इसको कन्फ्यूजन जो है वो आवाम की दूर कर दी। तो अब इस बयान के बाद कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? इमरान खान के कुछ इंटरव्यूज़ पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। एंकर्स को भी कहा जा सकता है कि आप इमरान खान का इंटरव्यू ना लें, जिस कदर वो मामलात संगीन करते चले जा रहे हैं। और इमरान खान के ख़िलाफ़ बड़ा मुकदमा, बगावत का मुकदमा, रियासत के ख़िलाफ़ बगावत का मुकदमा, गद्दारी के मुकदमे, इस पर तो बात हो रही है इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत की काबीना में। तो इस तरह से इमरान खान से बदला लेने का सोचा जा रहा है। तो भी इम्पोर्टेड हुकूमत को रोक रही है इस्टेब्लिशमेंट कि अभी इस तरह से इमरान खान को दीवार से ना लगाया जाए, क्योंकि अवामी रद्द अमल इस वक्त बहुत ज़्यादा शदीद हो सकता है। बनी गाला के इतराफ़ में ISF के और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के कारकुनान जो हैं वो इमरान खान की उनकी प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पर पहुँच चुके हैं। उनकी मुमकिन जो गिरफ़्तारी है उसको रोकने के लिए, उसको रजिस्ट करने के लिए ISF के जो कारकुनान हैं वो वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो बड़ा संगीन रेजिस्टेंस हो सकती है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की जानिब से। तो अब इमरान खान बाकायदा तौर पर रेड लाइन क्रॉस कर चुके हैं, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो अब आ जाएँ कि जो भारत में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की जा रही है, मामला ये शुरू तो यहाँ से होता है कि TV पर बैठकर BJP की जो गवर्नमेंट है, मोदी के स्पोक्स पर्सन हैं जिनका नाम नूरपुर शर्मा है और दूसरे नवीन जंदाल, उन्होंने कुछ हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की TV पर बैठकर सरकारी सतह के ऊपर। तो फिर इसके बाद जो सबसे खुशी की बात है कि इमरान खान का जो बयानिया था वो जीत गया। जो वो आलमी दुनिया के सामने इस्लामोफोबिया की बात करता था, वो जो आलमी दुनिया के सामने नबी की शान की गुस्ताखी के बारे में बात किया करता था, वो कहता था कि देयर इज़ नो रेडिकल इस्लाम, इस्लाम सिर्फ एक है। और हमारे दिल में जब दर्द होता है जब आप लोग हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं, तो आज बाकायदा तौर पर हमारे इमरान खान का जो बयानिया है वो जीत गया। जो कहते थे कि बयानात से क्या होता है, तो आज बयानात से ही सब कुछ हो रहा है। और अरब ममालिक जो हैं वो आज मिलकर जिस तरह से उन्होंने भारत के परखच्चे उड़ा कर रख दिए हैं वो काबिल सताइश है। तो नाज़रीन इकराम, कुछ अहम तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले तो ये एहतजाज भारत के अंदर से सामने आया और फिर ये इंटरनेशनलाइज होता चला गया, बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर इस पर बात होना शुरू हो गई, फिर इंटरनेशनल ट्रेंडिंग इस पर चली और अरब बाजी ले गए हैं। यानी कि एंकर ने, अरब ममालिक ने अपना प्रोग्राम शुरू किया और उस प्रोग्राम में उन्होंने दुरूद पढ़ा, फिर अपना प्रोग्राम शुरू किया और भारत के ख़िलाफ़ पूरी उन्होंने कैंपेन शुरू कर दिया अपनी मीडिया के ऊपर अरब ममालिक में कि बॉयकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट किया जा रहा है। और इससे भारत को एक दिन के अंदर अरबों डॉलर्स का नुकसान हो चुका है। और फिर ये भी इस पर बात हो रही है कि जो भारत के जो ऑफिसर्स हैं उनको अपने ममालिक से निकाला जाएगा। तो अब इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र नाज़रीन इकराम, कतर, कुवैत और ईरान ने भारतीय सफ़ीरों को तलब कर लिया है और जो भरपूर एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। और इस वक्त भारत की जो प्रोडक्ट्स हैं उनका बाइकआउट किया जा रहा है। और सऊदी अरब, जिनकी बहुत ज़्यादा ट्रेड है, ऑयल दिया जाता है भारत को सऊदी अरब की जानिब से, तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट था कि क्या सऊदी अरब भी स्टांस लेगा। तो सऊदी अरब ने भी बड़ा ख़तरनाक स्टांस लिया है और भारतीय सफ़ीर से उन्होंने अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया है। तो नाज़रीन इकराम, कतर ने तो भारतीय सफ़ीर को बुलाकर ये तक कह दिया है कि भारत पूरी दुनिया के सामने माफ़ी मांगे, वो पब्लिकली अपोलोगाइज करे, ये कहा गया है कतर की जानिब से। और फिर जो कुवैत है उसने भी भारतीय सफ़ीर को बुलाकर यही बयान दिया है कि भारत सरेआम माफ़ी मांगे। अब ये कहना, ये यहाँ तक बात महदूद नहीं रही कि जी हाँ हमने तो इनको अपने ओहदों से फारिग कर दिया या हमने इनको अपनी पार्टी से निकाल दिया। बात यहाँ तक महदूद नहीं है, बात इंटरनेशनलाइज हो चुकी है, बात हमारे नबी की शान की है। तो अब सरेआम माफ़ी का मुतालबा किया जा रहा है भारत से। तो नाज़रीन इकराम, कुवैत ने भी भारतीय सफ़ीर को बुलाया, ईरान भी एहतजाज रिकॉर्ड कर रहा है। तो मुसलमान इकट्ठे होकर भारत की जो दुर्गत बना रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है कि आज मुस्लिम उम्मा यकजा हो गई है। लेकिन सवाल फिर यही पैदा हो जाता है कि पाकिस्तान का स्टांस क्या है। इमरान खान तो इस्लामोफोबिया की बात करते थे, OIC में गए, उन्होंने वहाँ पर भी नबी की शान की बात की, यूनाइटेड नेशंस में गए, वहाँ पर उन्होंने नबी की शान की बात की। तो जैसे ही वो अपनी हुकूमत से गए हैं तो बात सिर्फ बयानात की हद तक महदूद रह गई। इमरान खान जो यूनाइटेड नेशन में बात करते थे, अब ट्वीट्स होती हैं सिर्फ, शहबाज शरीफ साहब सिर्फ ट्वीट्स करते हैं, या DGI SPR की सिर्फ ट्वीट होती है। कोई आलमी दुनिया के साथ मिलकर कोई इसके ऊपर बात जो है वो नहीं की जा रही, जो कि बहुत ज़्यादा काबिल मुसम्मत है। और नबी की शान में जो ये इमरान खान को जो ये यहूदी एजेंट कहते थे, तो अब मैं किसको यहूदी एजेंट कहूँ। तो नाज़रीन इकराम, ये सारी सूरत हाल जो है वो बनती नज़र आ रही कि इमरान खान के जाने के बाद कोई नबी की शान में बात करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी आपने लाजमी ख्याल रखना है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।